और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार एलन मस्क के सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर दिए पोस्ट के बाद सबसे ज्यादा सियासी घमासान भारत में मचा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे लेकर काफी मुखर हो गई है। सियासी गलियारों में ईवीएम की विश्वसनीयता पर फिर से सवाल उठने लगे। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वार पर बीजेपी ने ईवीएम को लेकर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को चुनौती दी कि वो ईवीएम हैकिंग के सबूत दें। वहीं चुनाव आयोग पहले ही किसी भी तरह की ईवीएम हैकिंग से इनकार कर चुका है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ एलन मस्क के ट्वीट पर शुरू हुआ नया विवाद अब सियासी घमासान बन चुका है। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ईवीएम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ईवीएम को हटा देंगे। शंका का समाधान भी हो जाएगा। बार बार जो उठ रही हैं और पूरी दुनिया में ईवीएम बंद हो गया, इंडिया में ही क्यों चल रहा है? जापान में बंद हो गया, आप उठाकर देख लीजिए, यूएस में बंद हो गया, हर देशों में केवल और केवल बैलेट पेपर चुनाव हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से इंडिया में उठनी चाहिए। और ये इतने बड़े बड़े लोग, इतने विद्वान लोग अगर ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इसमें कहीं गड़बड़ियाँ हैं और इसको बिल्कुल इसको संज्ञान में लेकर, हमारे नेता ने भी बोला, लगातार बोल रहे हैं, इस पर निश्चित तौर से लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। और ईवीएम का जो नंबर है 17C से मैच नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई होती कहाँ है? इलेक्शन कमीशन जब प्राइम मिनिस्टर गठित करते हैं तो उससे क्या उम्मीद है किसी को? और जब हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम को स्क्रैप करेंगे, हटाएंगे। ईवीएम पर राहुल गांधी और अखिलेश के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश में ईवीएम को हैक करना नामुमकिन है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जब ईवीएम पर सवाल उठाए गए तो वो सही और प्रमाणित मिली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईवीएम के द्वारा, ईवीएम के कारण हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों को वोट देने में बहुत ज्यादा एक तरह से रिलायबिलिटी, ट्रस्ट और सिक्योरिटी मिला है। इसमें दो कोई राय नहीं है। राहुल गांधी जो भी कहे, अखिलेश यादव जो भी कहे, कपिल सिब्बल जी जो भी कहे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। लोग जानते हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं ईवीएम पर, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, और यही सच है। लेकिन उस सच को झूठ में बदलना, झूठ बोल के इस सच को कुछ और बनाना, ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी है। वो करते रहेंगे, लोग उनको रिजेक्ट करते रहेंगे। उसके बाद पता नहीं कहाँ से इंटरनेशनल सुपारी किलर्स आ गए हैं ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम जो है वो खतरनाक है, फला है, दिमाग है। देखिए, ईवीएम को ना तो भगवान बनाना चाहिए और ना ईवीएम को शैतान बनाना चाहिए। ईवीएम समय समय पर अग्नि परीक्षा में खरी साबित हुई है और जांची परखी खरी स्थापित और प्रमाणित हुई है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाए। आपको बताते हैं कि राहुल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे को खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। ईवीएम को लेकर मचा घमासान। एक अखबार की रिपोर्ट के बाद से विवाद शुरू हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिंदे गुट के कैंडिडेट
रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार ने ईवीएम को मोबाइल से कनेक्ट कर लिया था। ऐसा काउंटिंग वाले दिन हुआ था जिसमें रविंद्र वायकर 48 वोटों के मामूली अंतर से ही चुनाव जीते थे। वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि ओटीपी जैसा कोई सिस्टम ईवीएम में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।